नमस्कार, मैं विकास त्यागी स्वागत करता हूँ आपका एग्ज़ाम पावर 247 पर। और एक सीरीज़ हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिस प्रीवियस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आते हैं। दिन में 2 से 3 क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ अपने चैनल पर, और सभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको उन सवालों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। या तो आप ये अप्रोच सीख पाएँगे कि इस तरीके के सवाल में आप किस तरीके से टाइम बचा सकते हैं, या कोई एक ऐसा मेथड सीख पाएँगे कि जो बहुत ही कम टाइम सेविंग हो और बहुत आसानी से आप समझ जाएँ। या फिर आप ये ज़रूर सीख पाएँगे कि ऐसे सवालों को पहचाना कैसे जाए कि किस तरीके से इन सवालों को आपको करना है, या इन सवालों के लिए सही अप्रोच कौन-सी है भई। उसी कड़ी में एक सवाल आपके ये रहा, जो आपसे पूछ रहा है कि द सेकंड नंबर इन द गिवन पेयर इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द फर्स्ट नंबर the same operations are followed in all the number pair except one. Find the odd number pair. मतलब आपसे कह रहा है कि ये जो सेकंड नंबर है, ठीक है, ये आपको कब मिल रहा है, जब आप इस पहले नंबर पर कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और ये तीनों सेम मिल रहे हैं किसी एक को छोड़कर, कि जिस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में दूसरा नंबर नहीं आ रहा है भाई। देखते हैं भाई। देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बच्चे की बात करूं तो बच्चे के दिमाग में क्या आता है, 3 से 30 पर जाने के लिए क्या किया, गुना 10 किया, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सेकंड ऑपरेशन पर गया, 6 से 222, लेकिन 6 से अगर 10 गुना करूंगा तो कितना जाएगा, 60 जाएगा। फिर 4 से 70 पे गया, तो ये भी मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पास का ही मामला है। लेकिन 7 से फिर से वापस 350 चला गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो नंबर के बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है भाई, देखो, अगर नंबर के बीच का डिफरेंस थोड़ा इक्वल इक्वल सा है तो वहां पर क्या होगा, प्लस ऑपरेशन होगा। लेकिन अगर नंबर जल्दी से फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब उसके बीच का डिफरेंस जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो वहां पर क्या ऑपरेशन होगा, या तो मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा। ये 2-3 ऑपरेशन होते हैं जो वहां पर हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं, देखो भाई, मल्टीप्लाई तो किसी भी कंडीशन से है नहीं, क्योंकि 3 की मैक्सिमम गुना कितनी कर सकता हूं मैं, अगर 10 करता हूं तो 30 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं 6 की गुना 10 करता हूं तो यहां पर क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए, ठीक है ना भाई। यहां पर क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई वाला तो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है भाई, ये दिख रहा था ना, मैं वो देखने गया। चलो भाई, तो देखो भाई, अब मुझे दिख रहा है कि मल्टीप्लाई से तो मैं वहां पर नहीं पहुंच पा रहा हूं, ठीक है ना। तो क्यों ना मैं दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर सोचूं। जैसे ही मैं 3 का क्या करता हूं, क्यूब, कितना आएगा, 27। और प्लस में मैंने कितना किया, 3, कितना आया, 30। 6 का क्यूब किया, 216। और प्लस में 6 किया, कितना आएगा भाई, 222। तो मुझे पता चल गया कि जो भी संख्या है उसका क्यूब करो, और जो क्यूब आए उसमें वही संख्या जोड़ दो। जैसे 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343। और ये वही कर सकता है भाई जिसे स्क्वायर और क्यूब याद हो। और प्लस 7 किया, 350। 4 की बात करूं अगर मैं, 4 का क्यूब 64। और प्लस में 4 किया, 68। 68 आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर 70 आया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवालों को पहचान सकते हैं भाई, ठीक है। तो उम्मीद है सवाल आपको सभी को समझ आया होगा। और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।